हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी है जीके ऑफ इंडिया के ऊपर। टॉपिक की अगर बात करें तो वो हमारे पास क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है। इसको लेकर हमारे पास ये सेकंड सेट है, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो है जो है वो अपलोड कर दी है, ठीक है ना, तो आप उसको भी जरूर देख लें। देखिए पटवारी के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आगे अब बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं जिन सब एग्जाम के लिए ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट जो है रहने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना हमें बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए फिर आप इस वीडियो को, इस पार्ट को जरूर देखें, ठीक है। देखिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम सारे यहाँ पर देखते हैं उनको, ठीक है। और एक सिंगल वीडियो में आपको ये पूरा कंप्लीट टॉपिक मिलता है, मतलब उसी पर बेस्ड आपको सारे एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। चलिए बाकी ये तो रहा, आपको सब दिख गया। हम जल्दी से चलते हैं आगे और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग रिगार्डिंग द नॉर्वेस्टर्स ऑफ बंगाल। तो नॉर्वेस्टर्स ऑफ बंगाल के रिलेटेड यहाँ पर जो स्टेटमेंट रॉन्ग है हमें वो बतानी है, ठीक है। ऑप्शन से हमारे पास पहला, इट इज caused due to strong surface tension। सेकंड है, इट ओरिजिनेट्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। इट इज ए काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म, या फिर नन। क्या है इसमें आंसर बताएं आप। वो होगा आपके पास डी पार्ट, नन। मतलब यह होगा कि ये तीनों स्टेटमेंट पहले क्या है, सही है। अगर सही है तो हमें यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है, इट इज़ ए काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म। ये क्या है, नॉर्वेस्टर क्या है, थंडरस्टॉर्म है। दूसरा आपने ये याद रखना है, इट ओरिजिनेट्स इन द छोटो नागपुर प्लेट्यू रीजन, ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और एंड लास्ट हमारे पास, इट इज काज्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सरफेस टेंशन। ये तीनों चीज़ें जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं और ये सही है, ओके। चलिए जल्दी से चलते आगे और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या है। फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रिडिक्शंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड। तो आप डिकेड वगैरह को रहने दें आप, लेकिन आप इतना याद रखें क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो आज से नहीं बल्कि एक लास्ट डिकेड के नहीं बल्कि 2-3 डिकेड का पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रेडिक्शंस के लिए इनमें से कौन सा इवेंट है, इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा इवेंट है जो कि डिटेक्ट हुआ है उस डिकेड में, ठीक है ना, इज एसोसिएटेड विद ओकेजनल वीक मानसून रेन्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और वो जुड़ा हुआ किससे, इस वीक मानसून रेन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, ठीक है। कौन सा है वो, ला नीना है, मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम्स हैं, एल नीनो एंड सोथन ऑसिलेशंस हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन ग्लोबल लेवल है। बताएं क्या होगा इसका आंसर। वो होगा आपके पास सी पार्ट, एल नीनो एंड सोथन ऑसिलेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ जियोग्राफिकल लैंड एरिया इज अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो क्या कितना है वो, 1/5 है, 1/4 है, 1/3 है, या फिर 2/3 है। क्या है वो हो आपके पास 1/5। देखिए यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन अभी थोड़े स्टेटमेंट बेस आपको आ रहे हैं, लेकिन आप देखें अब एग्ज़ाम वाले जो है ना, अब जेके एसबी के अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे तो वो सीधी सीधी चीज़ें जो है ना बिल्कुल सीधा पूछना वो थोड़ा कम कर दिया। अब वो भी किसकी तरफ जा रहे हैं, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, इन चीज़ को ऐसे ही लेके चलना है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, कुछ सीधे सीधे होंगे। जैसे ये देखिए अभी क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर। कौन से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल डिसीडियस है, कॉनिफेरस है, या फिर मैनग्रोव है। तो देखिए इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है, सीधा सा है, लेकिन ऊपर आपने देखा कि अच्छी खासी स्टेटमेंट वाले थे, ठीक है। अभी और भी मिक्सड क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। तो दिखने में आपको थोड़ा ऐसे होगा, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन लाना वो कोई उसमें लगेगा आपको आसान, तो आपको वो करने में भी मज़ा आएगा, लेकिन आप देखें कि एग्जाम किस तरह से अब आ रहा है, ठीक है। हाँ तो क्या होगा इसका आंसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर, कौन सा है वो, ट्रॉपिकल डिसीडियस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच नहीं है, फ्लड प्रोन एरिया नॉर्थ बिहार प्लेन, ड्रॉट प्रोन एरिया कालाहंडी और डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, सिस्मिक जोन हिमालयन रीजन, या लैंडस्लाइड जोन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अगर इसके आंसर की बात करें जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपके पास कौन सा, डी पार्ट, ठीक है। अब देखिए हमें इसको तो ये नहीं याद रखना है, लेकिन हमें ये पहले 3 याद रखना है। जो फ्लड प्रोन एरिया है वो आपको मतलब नॉर्थ बिहार प्लेन में आपको दिखेगा कौन सा, फ्लड प्रोन एरिया, ठीक है। उसी तरह से कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा जो है ये ड्रॉट प्रोन एरिया आपको मिलेगा यहाँ पर, और हिमालयन रीजन आपको सिस्मिक जोन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या है, द वेट हिल फॉरेस्ट और फाउंड इन द वेट हिल फॉरेस्ट फाउंड इन द अरावलीज, महादेव हिल्स, नीलगिरीज, या फिर सतपुरा। कहाँ पर होगा, क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास सी पार्ट, नीलगिरीज, ओके। चलिए
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें वो बतानी है। ए पार्ट है हमारे पास, अबाउट 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री रिकॉर्ड्स मोर देन 75 मिलीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा हमारे पास, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द कंट्री इज वेल्स। थर्ड हमारे पास, एल्यूबल सॉइल इज द प्री डोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ द कंट्री। एंड डी पार्ट हमारे पास, द माउंटेन एरियाज अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। बताएं क्या होगा इसका आंसर? इनकरेक्ट कौन सा है? वो होगा आपके पास डी पार्ट। इसने कहा है कि जो माउंटेन एरिया है वो अकाउंट कर रहा है कितना, 30% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चिरापुंजी रिसीव्स मोर रेनफॉल देन शिलोंग। देखिए दोनों मेघालय में, ये भी वहीं पर है, ये भी वहीं पर है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि चिरापुंजी अगर देखेंगे तो सुबह ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करिए, किसके कंपैरिजन में? शिलोंग के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? ऑप्शन है हमारे पास, द फॉर्मर इज नियर टू द सी, मतलब चिरापुंजी जो है वो सी के नियर पास है, इस वजह से। दूसरा हमारे पास, द एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड टेम्परेचर टेंड्स टू कवरेज टूवर्ड्स चिरापुंजी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सी हमारे पास, चिरापुंजी इज लोकेटेड ऑन द विंडवर्ड साइड। एंड डी हमारे पास, कन्वेक्शन प्रिसिपिटेशन ब्रिंग्स मोर रेन एट चिरापुंजी। क्या होगा इसमें? तो जो मोर रेनफॉल अगर आप देखेंगे चिरापुंजी होने की वजह, तो वो आपके पास कौन सा? बी पार्ट, द एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड टेम्परेचर टेंड्स टू इसमें कन्वर्ज टूवर्ड्स चिरापुंजी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या है ये? देखिए, मॉनसून रिट्रीट इज मार्क्ड बाई क्लियर स्काई, हाई प्रेशर कंडीशंस एट द बे ऑफ बंगाल, राइज इन टेम्परेचर ऑन लैंड। तो मॉनसून रिट्रीट इज मार्क्ड बाई क्लियर स्काई। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल, एल्यूसिव या फिर ओरोग्राफिक। तो मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज वो क्या है? साइक्लोनिक। ए पार्ट इसका क्या है आंसर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, विच रीजन इन इंडिया रिसीव्स अ सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ऑफ जनवरी। तो कौन सा है वो? केरला कोस्ट है, सेंट्रल इंडिया है, पंजाब है या फिर राजस्थान है। तो विंटर में अगर आप देखेंगे तो मतलब इसमें जनवरी में अगर देखेंगे तो आपको पंजाब में इनके कंपैरिजन में ज़्यादा बारिश होती हुई दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, इन मे जून ईच ईयर द मानसून विंड्स अप्रोच द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया फ्रॉम। तो ये सबको मालूम होगा कि जो मतलब जो हमारा ये इसमें मानसून इंडिया में एंटर हो रहा है मई जून में, ठीक है ना, तो इंडिया की किस साइड हो रही है? नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन से, नॉर्थ वेस्टर्ली या फिर साउथ वेस्टर्ली, या कहाँ से है? साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से, केरला वाली साइड से। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्या है ये? द रेन्स अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक या मानसूनल। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ओरोग्राफिक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या है ये? देखिए, द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया इज, इनमें से कौन सी है? ले, बार्मर, जैसलमेर, बीकानेर। कौन सा है वो? वो होगा आपके पास ए पार्ट, ले। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या है, इंडियन मानसून इज मार्क्ड बाई सीजनल शिफ्ट कास्ड बाई, ऑप्शन से डिफरेंशिएटिंग हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर या फिर नन। क्या होगा इसका आंसर? बताएं। वो होगा आपके पास डिफरेंशिएटिंग हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद, किसके साथ नहीं एसोसिएटेड? ओरोग्राफी, कन्वेक्शन, साइक्लोन्स या एंटी साइक्लोन्स। तो रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। पहला है, द इंटेंसिटी ऑफ मानसून्स इज डिटरमाइंड बाई ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। दूसरा है, तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। थर्ड है हमारे पास, आंध्र प्रदेश इज नॉट मच अफेक्टेड बाई रिटेटिंग साउथ वेस्ट मानसून। तो बताएं क्या होगा इसमें आंसर? वो होगा हमारे पास ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये सारे क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास, विच टाइम ऑफ द डे इज जनरली द हॉटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। कौन सा होता है वो? 12, 1, 2 या 3? वो होता है 2 बजे। ठीक है, दोपहर के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या है, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच काज रैन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ओरिजिनेट इन। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगर आप देखेंगे ना, जो कि बारिश की वजह बन रहे हैं, कहाँ बनते हैं? कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक, ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का? ब्लैक सी से, कैस्पियन सी, उरल माउंटेन्स या मेडिटेरियन सी। आई होप ये पढ़ा होगा आपने, मालूम होगा मेडिटेरेनियन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, मैं वो बतानी है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट्स हैं,
ईस्टर्न घाट्स रिसीव हायर रेनफॉल देन वेस्टर्न घाट्स, Aravalli Mountains have very heavy rainfall in the adjoining areas. Northwestern India receives heavy rainfall by retreating monsoon, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया receives heavy rainfall by नॉर्थ ईस्ट monsoon. बताएं, वो होगा आपके पास कौन सा? वो होगा आपके पास इसमें सॉरी इसमें नहीं, मैं अभी ये बताने लगा हूँ कि ईस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल देन वेस्टर्न घाट्स, नहीं ऐसा नहीं है। वेस्टर्न घाट जो होते हैं, वेस्टर्न घाट जो है वो क्या करता है, रिसीव हैवी रेनफॉल देन ईस्टर्न घाट्स, मतलब पहली स्टेटमेंट ये क्या है, गलत है ये, ठीक है। दूसरी भी अगर आप देखेंगे तो दूसरी भी हमारे पास क्या है, गलत है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप आगे वाली देखेंगे वो भी हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं बैठेगी। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, डी पार्ट। मतलब ये हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो कौन सी है वो, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, असम या फिर केरला है, तो कौन सी है वो है आपके पास मध्य प्रदेश, बी पार्ट से क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स एंड ट्री इज मैच्ड रॉन्गली, तो हमें जो इनकरेक्ट है हमें वो बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कॉनिफेरस। कॉनिफेरस जो है ये फॉरेस्ट है, ठीक है ना, और इसमें हमें ट्री कौन सा मिलेगा, देवदार, वॉलनट मिलेगा क्या, दूसरा एवरग्रीन में एबोनी रोजवुड मिलेगा क्या, डिसीडियस में साल सैंडलवुड मिलेगा, टाइडल मैंगो मिलेगा इसमें। तो इनकरेक्ट की अगर बात करें तो हमारे पास है डी पार्ट, बाकी ये जो तीनों है क्या है, सही है हमें, लेकिन ये याद रखना है कि कॉनिफेरस में हमें कौन कौन से ट्री मिलते हैं, देवदार, वॉलनट हो गया, एवरग्रीन में एबोनी रोजवुड हो गया, डिसीडियस में साल सैंडलवुड हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या है ये, मैच द फॉलोइंग, यहाँ फॉरेस्ट टाइप है और आगे है रीजन्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है फॉरेस्ट टाइप है, ये किस रीजन में मिलेगा हमें बताएं। इसके हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमें खुद ही करना है। ये मिलेगा हमें कहाँ पर, शिलोंग प्लेट्यू, सह्याद्री में। मॉनसून फॉरेस्ट टाइप हमें मिलेगा कहाँ पर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिवालिक में। टेम्परेट जो मिलेगा हमें कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयस नीलगिरीज वगैरह में, ठीक है। मैनग्रोव जो है वेस्ट बंगाल तराई में मिलेगा, ओके, तराई रीजन। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इससे रिलेटेड ये वाली हो या फिर आगे आने वाली वीडियोस हो या फिर जो भी पीछे हो चुकी हैं, अगर आपको किसी चीज़ मतलब जो मैं यहाँ पर वीडियो जो ला रहा हूँ, ठीक है ना, अगर उनसे रिलेटेड आपको इसमें PDF की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल जो है वो मतलब 2-3 दिन में उसको क्रिएट किया है, तो आप वहाँ पर वो इसमें PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, किसी भी वीडियो की अगर आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी इसी नाम से है टेलीग्राम पर सर्च करना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द टेम्परेचर ऑफ तिरुवनंतपुरम इज लोअर देन दैट ऑफ मुंबई इन मई एंड हायर देन दैट ऑफ मुंबई इन जनवरी बिकॉज, बताएं। ऑप्शन से हमारे पास तिरुवनंतपुरम हैज़ कोल्ड करंट एंड मुंबई इज फेस्ड विद वार्म करंट। Thiruvananthapuram has high rainfall in summer and it is near to the equator. Thiruvananthapuram is on the windward side and Mumbai is on the leeward side. Thiruvananthapuram is vegetated while Mumbai is not. बताएं आंसर क्या होगा इसमें, वो होगा आपके पास बी पार्ट, मतलब तिरुवनंतपुरम हैज़ हाई रेनफॉल इन समर एंड इट इज नियर टू द इक्वेटर, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, जीरोफाइटिक वेजिटेशन इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका फीचर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का, खासी हिल्स, ईस्टर्न घाट्स या फिर कच्छ। तो कच्छ में आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या है, ऑफ द फ्लोटिंग आइसबर्ग इन द सी द पोर्शन रिमेनिंग अबोव द सी लेवल इज, कितना पोर्शन अबव द सी लेवल आपको दिखता है वहाँ पर, वो जो फ्लोटिंग आइसबर्ग होता है, 1/10 होता है, 1/9 होता है, 1/6 होता है, 1/5 होता है, कितना होता है वो, 1/10 होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन फॉरेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ऑप्शन है ट्रॉपिकल मोइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, सैंडलवुड मतलब हमें इसमें मिलेगी। दूसरा हमारे पास ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, साल की, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इसकी शीशम है। मतलब ये है कि हमें बताना कि इनमें से सही कौन सा है, ठीक है ना। तो अगर इनके आंसर की बात करें तो हमारे पास पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है, थर्ड वाली क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 ही ऑनली होगा,
मतलब ये जो सैंडलवुड हमें मिलेगी कहाँ पर, इस डिसीडीज फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडीज में। एंड सल हमें इसकी इंपॉर्टेंट जो है ट्री है जो वो कौन सी है, तो इसमें सल जो है वो किसकी है, ट्रॉपिकल ट्राइड डिसीडीज की। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द मैक्सिमम इन एरिया इन इंडिया। तो मैक्सिमम एरिया इन इंडिया किस टाइप का फॉरेस्ट आपको, जिस कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट का जिसने कवर करा हुआ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडीज फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडीज है, ये ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं आप, वो होगा आपके पास ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडीज फॉरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न हिमालयस है, ईस्टर्न घाट्स है, या फिर नॉर्थर्न हिमालयस है। वो आपके पास वेस्टर्न घाट्स, ए पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एग्जिबिट्स हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। कौन सा है, ड्राई डिसीडीज है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मोस्ट डिसीडीज है, या मैंग्रोव फॉरेस्ट है। वो है आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी पार्ट्स का आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या है, द शिवालिक्स हैव ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडीज फ्लोरा। सेकंड है, द बुंदेलखंड प्लेट्यू हैज थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन। बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। आंसर की अगर बात करें तो वो आपके पास थर्ड, मतलब बोथ ए एंड बी क्या है करेक्ट। नेक्स्ट, एट विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इज द मंकी कॉल्ड लाइन टेल्ड मकाक नेचुरली फाउंड। किस प्लेसेस में आपको ये मिलेगा, शिवालिक्स में, पंचमारी में, नल्लामलाई हिल्स में, या फिर नीलगिरीज में। तो कहाँ पर मिलेगा ये, नीलगिरीज में मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास पहला, इन इंडिया रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयस ओनली। ये है पहली स्टेटमेंट। दूसरा है, इन इंडिया स्लो लोरिस लीव्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। कहता है कि कौन सी स्टेट वो जो है वो इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो अगर आंसर की बात करें तो वो हमारे पास कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट जो है वो क्या सही है, पहली जो है गलत है। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इन द वेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स एट अबव 1500 मीटर ऑन द नीलगिरीज एंड एनामलाई द मैग्नोलियस एंड रोडोडेंड्रॉन्स आर कॉमनली फाउंड। मैग्नोलियस और रोडोडेंड्रॉन्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर, एट अबव 1500 मीटर ऑन द, कहाँ पर, नीलगिरीज और एनामलाई में, ये मिलेगा आपको। दूसरा हमारे पास, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। तो इनमें से पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अगर आंसर की बात करें तो वो हमारे पास कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है, दूसरी जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, क्या है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 35 है। क्या है, देखिए, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स इन द लॉन्ग कॉरिडोर लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरीज। तो इन किस टाइप का क्लाइमेट जो है यहाँ पर आपको मिलेगा, ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई विद विंटर एंड ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी, या फिर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मॉनसून रेन फॉरेस्ट। तो कौन सा मिलेगा, मिलेगा आपको ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द बेसिस ऑफ असेंडिंग डेट्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून कहाँ मतलब पहले कहाँ आ रहा है, उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला एंड राजस्थान। तो देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो सबको मालूम है कि केरला से ही तो शुरू हो रही है इनमें से, ठीक है। तो केरला कहाँ पर है, 3, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, मतलब पहला भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो केरला के बाद आप देखना है, ठीक है। केरला के बाद अगर जाएंगे तो आपके पास होगा वेस्ट बंगाल 2, तो आपके पास आंसर रहेगा कौन सा, बी पर, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड द लास्ट आएगा राजस्थान, बी पार्ट का आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है ये, कंसिडर द फ्लाइंग पेयर्स। यहाँ पर है ट्री और यहाँ पर है लोकेशन ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट। जैसे रोजवुड है, रोजवुड हमें कहाँ मिलेगा, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका में, मतलब अभी हमें सिर्फ उसने ये बताया, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे, स्प्रूस वेस्टर्न हिमालयस एट एलिवेशन फ्रॉम इतना से इतना। थर्ड, वॉलनट लोअर एलिवेशन ऑन ईस्टर्न हिमालयस। कहता है कि कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, ये बताना हमें। देखिए अगर इनसे ये बात करें तो हमारे पास ये जो है ना, पहला पेयर और दूसरा पेयर ये दोनों क्या है, सही है। रोजवुड हमें यहाँ मिलेगा, स्प्रूस हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हमारे पास गलत है, ठीक है ना। लेकिन हमें करेक्टली वाले बताना है, तो करेक्टली ए और बी होगा, सेकंड पार्ट इसका। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। दूसरा है इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अगर इसके आंसर की बात करें ना तो वो आपके पास ना ही फर्स्ट वाला है ना ही सेकंड वाला है। देखिए पहला वाला नहीं है। दूसरे वाले की अगर बात करें, बिल्कुल इंडिया में हमारे टोटल पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें से 4 जो हैं वो इंडिया में है। लेकिन जो जगह ये बताई है ना ये सारी क्या है, गलत है, ठीक है ना, ये क्या है, गलत है। वेस्टर्न घाट एक ठीक है, वेस्टर्न घाट है, उसके बाद हिमालयस है, उसके बाद सुंदरलैंड है एंड वन मोर है, ठीक है ना। अब वो कौन सा, अब आप वो देखेंगे, सर्च करके बताएंगे, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू, वेस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से, नियरनेस टू सी, वेस्टर्न घाट्स या फिर हिमालयस की वजह से। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू वेस्टर्न घाट्स। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है वो देखिए। इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट इज, कौन सी है वो, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा है। तो कौन सी है वो आपके पास अरुणाचल प्रदेश। ओके चलिए ये था हमारा टॉपिक। इसमें मतलब अगर बात, एक सेकेंड, हाँ यही था हमारा टॉपिक इस क्लाइमेट एंड क्रॉप्स को लेकर, ठीक है ना। ये सेकंड वीडियो थी, ठीक है। अभी आपको 1 या 2 वीडियोस और देखनी है, बट देखिए आप एक वीडियो देखें और उसके साथ पूरा काम हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, 15 या 20 मिनट तक वीडियो होती है। तो आप इस MCQs होते हैं इनको प्रैक्टिस कर लिया करें। जितने ज़्यादा आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें अच्छे होते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अलग अलग करके पार्ट ला रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो बाकी आप अपने जितने भी एग्ज़ाम है आई सबको सिलेबस का मालूम होगा, ठीक है ना। तो सिलेबस आप देखें टॉपिक, ठीक है, और उसके मुताबिक जो भी आप उसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। बाकी हाँ ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।